हर तरफ आजकल स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट सुना होगा ना। ऐसा लगता है जैसे जैसे रातों रात सबके सब एक्सपर्ट बन गए हैं। तो अगर ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई चल क्या रहा है, तो बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए इस पूरी दुनिया को ना एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं, 18.75%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पता है ये क्या है? ये है हम जैसे आम लोगों की, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी एनएससी की कंपनीज में। और ये पिछले 22 सालों में सबसे ज्यादा है। 22 साल मतलब साफ है, मार्केट में एक नई लहर आई है, एक तूफान सा आया है। लाखों नए लोग हर दिन अपना पहला कदम रख रहे हैं। और इसीलिए ये समझना कि ये मैदान आखिर काम कैसे करता है, अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, एक सवाल है। मान लीजिए कि आईपीएल में अपनी खुद की टीम बनाने का मौका मिलता है, तो टीम कैसी होगी? क्या सारे के सारे बेस्ट बैट्समैन को भर लेंगे, या फिर एक अच्छा मिक्स बनाएंगे, बैट्समैन भी, बॉलर्स भी और तगड़े फील्डर्स भी? सोचने वाली बात है ना। जाहिर है हर कोई एक बैलेंस टीम ही चाहेगा। सिर्फ बैट्समैन से मैच थोड़ी जीता जाता है। और पता है कमाल की बात यह है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना ना बिल्कुल एक विनिंग क्रिकेट टीम बनाने जैसा ही है। द की इज बैलेंस, संतुलन। तो आगे का सफर कैसा रहेगा, ये है हमारा गेम प्लान। हम इन 6 स्टेप्स में सब कुछ समझेंगे, नए इन्वेस्टर वेव से लेकर मार्केट को मैप करने तक, और फिर रिस्क, इमोशन, प्लानिंग, लर्निंग और आखिर में पहला कदम कैसे उठाना है, सब पर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द न्यू इन्वेस्टर वेव। आखिर हर कोई स्टॉक मार्केट की बात कर क्यों रहा है? जैसा कि हमने देखा, रिकॉर्ड तोड़ लोग मार्केट में आ रहे हैं। ये एक जबरदस्त मौका तो है, लेकिन इस भीड़ का हिस्सा बनने से पहले थोड़ी तैयारी करना क्यों जरूरी है, इस पर बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, मैपिंग द मार्केट, यानी मैदान के बड़े खिलाड़ियों को समझना। देखिए, किसी भी गेम में उतरने से पहले उसके रूल्स और प्लेयर्स को जानना तो जरूरी है ना। तो चलिए इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया के 3 मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस खिलाड़ी, इक्विटी। जब भी कोई कहता है ना कि उसने किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स खरीदे हैं, तो वो इसी की बात कर रहा होता है। इसका सीधा सा मतलब है उस कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी, एक छोटी सी मिल्कियत। मतलब जिसने शेयर खरीदा वो उस कंपनी का एक हिस्सा मालिक बन गया। कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उस मुनाफे का एक हिस्सा उसे भी मिलेगा। सिंपल। अब आते हैं दूसरे प्लेयर पर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका एक कॉमन एग्जांपल है बॉन्ड्स। यहां पर सीन थोड़ा अलग है। यहां कोई मालिक नहीं बनता। यहाँ एक तरीके से कंपनी या सरकार को पैसा उधार दिया जाता है और बदले में वो प्रॉमिस करते हैं कि एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिल जाएगा। इक्विटी के मुकाबले इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। और तीसरा खिलाड़ी है डेरिवेटिव्स। ये थोड़े एडवांस लेवल के प्लेयर हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू डिराइव होती है किसी और चीज से, जैसे कि किसी स्टॉक के प्राइस से। इनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। इन्हें ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या फिर रिस्क को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन दोनों में, इक्विटी और डेरिवेटिव्स में मेन फर्क क्या है? एकदम साफ है। इक्विटी का मतलब है ओनरशिप, मिल्कियत, जिसे लंबे समय तक, सालों तक रखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डेरिवेटिव सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, मिल्कियत नहीं, और इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। यानी ये 2 बिल्कुल अलग अलग गेम हैं जिनके रूल्स भी एकदम अलग हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, और ये बहुत जरूरी है, रिस्क एंड इमोशन। क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है दोस्तों। यहाँ नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान का दिमाग, उसकी साइकोलॉजी। ये इमोशंस का भी खेल है। ये जो साइकिल है ना, इस पर हर इन्वेस्टर कभी ना कभी सवार होता ही है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। देखिए, मार्केट ऊपर जाता है तो उम्मीद जगती है, फिर जोश आता है, और फिर यूफोरिया, उल्लास। यह है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रीड, जब सबको लगता है कि अब तो बस पैसा ही पैसा है। और इसी वक्त लोग सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, सबसे महंगा खरीदते हैं। फिर मार्केट गिरता है तो चिंता शुरू होती है, फिर डर, और आखिर में निराशा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फियर। और इसी डर में लोग सब कुछ बेच देते हैं, जबकि शायद वही सबसे बड़ा मौका होता है। तो सवाल यह है कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर, इस जाल से बचे कैसे? जवाब बहुत सिंपल है, एक प्लान, एक सॉलिड प्लान। यही वो सीक्रेट वेपन है जो लालच और डर दोनों से बचाएगा और सही रास्ते पर रखेगा।
और अब एक ऐसी चीज जो शायद सबके होश उड़ा दे। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि अरे वाह, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब है अगला मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना, है ना? लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। रिसर्च कहती है कि इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स का 90% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक चीज तय करती है, एसेट एलोकेशन, यानी पैसा कहां लगाया है। थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, ये बंटवारा। कौन सा एक स्टॉक चुना ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि पैसा बांटा कैसे है। शॉकिंग है ना? और अगर इस बात का सबूत चाहिए तो ये टेबल देखिए। साफ दिख रहा है विनर्स बदलते रहते हैं। कोई भी एक एसेट क्लास हमेशा टॉप पर नहीं रहता। जो 2008 में हीरो था, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वही 2009 में स्मॉल कैप इक्विटी से पिछड़ गया। और जो 2009 का हीरो था वो बाद में पीछे रह गया। इसीलिए वापस आते हैं अपनी क्रिकेट टीम वाली एनालॉजी पर। पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के प्लेयर्स यानी डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि एक प्लान जरूरी है, लेकिन एक अच्छा प्लान बनेगा कैसे? जवाब है ज्ञान से, नॉलेज से। और इसीलिए हमारा अगला सेक्शन 5 शायद सबसे जरूरी है। लर्न बिफोर यू अर्न, यानी कमाने की जल्दी से पहले सीखने पर फोकस करना। इसका एक सिंपल 2 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, थ्योरी सीखें, मतलब गेम के रूल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, पहले उन्हें समझें। और स्टेप 2, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। जो भी कुछ सीखा है उसे एक रिस्क फ्री, एक सेफ माहौल में अप्लाई करके देखें। और इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए पेपर ट्रेडिंग से बेहतर कुछ नहीं। ये समझ लीजिए मार्केट का एक वीडियो गेम है। यहाँ नकली पैसे से असली मार्केट में खरीदने बेचने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और गलती करने से डर नहीं लगता। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें असली पैसा खोने का वो इमोशनल प्रेशर फील नहीं होता जो रियल ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अच्छी खबर यह है कि इस लर्निंग जर्नी में अब कोई अकेला नहीं है। आजकल बहुत से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ट्रेड 2 कैप। ये खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ट्रेडिंग के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझा जा सके। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, योर फर्स्ट स्टेप। अब तक हमने मार्केट का नक्शा समझा, इमोशंस की गेम को जाना और एक प्लान की पावर को भी देखा। अब वक्त है इस सारे ज्ञान को, इस सारी नॉलेज को एक्शन में बदलने की तैयारी करने का। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात, सिर्फ एक रूल याद रखना हो तो वो ये है, पहले आपको सीखना है और उसके बाद करना है। ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का गोल्डन रूल है। पहले सीखना फिर करना, इस सीक्वेंस को कभी कभी भी नहीं बदलना है। तो अब जब रास्ता साफ है और हाथ में एक मैप भी है, तो असली सवाल ये बनता है कि किसी के भी इन्वेस्टमेंट जर्नी, उसकी शुरुआत कहां से होगी? एक सवाल जो हर नए इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए।